going to start our new chapter, punctuation marks. तो देखो हमने क्या करना है, हमें पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ने हैं, कितने होते हैं और कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ पर यूज होगा। तो पंक्चुएशन इज द आर्ट ऑफ यूजिंग प्रॉपर मार्क्स, स्टॉप्स और पॉइंट्स इन द करेक्ट प्लेसेस। यानी ये एक ऐसी आर्ट है कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर सेंटेंस को कैसे रीड करना है। We use stops or marks of punctuation to separate one sentence from another or one part of a sentence from another part. तो ये किस लिए यूज होते हैं, ताकि हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग कर सके, उसको सेपरेट कर सके, हमें पता चल जाए कि सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो रहा है, यहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। तो सिर्फ हम किनकी हेल्प से कर सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स की हेल्प से। तो देखो हमारा फुल स्टॉप होता है, जैसे एक डॉट हो गई, फिर कॉमा होता है, कॉमा में ऐसे हो गया हमारा, क्वेश्चन मार्क में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी ऐसा होता है, और कोटेशन मार्क जब भी हम कुछ बोलते हैं उसको हम दो डॉट्स में ऐसे दो कॉमास में बंद कर देते हैं। तो यही सारे होते हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप कहाँ पर यूज होता है, फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ एन असर्टिव एंड एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यानी वो कहाँ पर होगा, जहां भी असर्टिव सेंटेंस होगा और इंपेरेटिव, यानी असर्टिव होता है पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि बिना नॉट वाला। तो ओशंस आर फुल ऑफ वाटर, ओशन क्या है, पानी से भरा हुआ है। सेंटेंस फिनिश, हमने फुल स्टॉप लगाया। ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने रूम में सो रहा है। तो यहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप लगाया और हमें पता चल गया कि सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो गया। वी ऑल्सो पुट फुल स्टॉप आफ्टर सर्टेन एब्रीविएशन। जब हम एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं तो वहां पर भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे डॉक्टर को हम डॉक्टर लिखेंगे डीआर, तो डीआर के बाद हमने डॉट लगा दी। मास्टर ऑफ आर्ट्स तो एमए, बीएससी, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, दो डॉट लगाते हैं जब हम उनकी एब्रीविएशन फॉर्म लिखते हैं यानी शॉर्ट फॉर्म। वी समटाइम्स शॉर्टेड पीपल्स फर्स्ट नेम फॉलोड बाय फुल स्टॉप। अगर हम किसी का नेम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो नंद कुमार नेगी को हम क्या लिखेंगे, एन डॉट के, एन के नेगी। कैलाश चंद्र शर्मा तो केसी शर्मा, और हमने इन दोनों के बीच में भी फुल स्टॉप लगाया है। फिर कॉमा, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जो क्या करता है, चीजों को अलग करने के लिए यूज करता है, डिफरेंट करने के लिए। तो माय सब्जेक्ट आर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो हमें कैसे पता चला ये डिफरेंट है, हमने इनके बीच में कॉमन लगा के इनको सेपरेट करा है। जो हमारी लिस्ट होती है उसमें से हम चीजों को अलग अलग करते हैं, और किसके हेल्प से करेंगे, कॉमा के हेल्प से। तो आई हैव अ, मेरे पास क्या क्या है, पेंसिल है, पेन है, 2 पेंसिल्स, 1 शार्पनर एंड 2 इरेजर्स। तो इसको भी हमने कॉमा की हेल्प से सेपरेट किया। We use comma after yes or no and before please। तो please से पहले भी आता है और yes no के बाद आता है। तो can you give me your book please, क्वेश्चन मार्क, कि क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो। yes you can use my pen, कि हाँ तुम मेरा पेन ले सकते हो। no I do not want to go there, कि नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो हम please से पहले लगाएंगे और yes no के बाद में हम कॉमा का यूज करते हैं। यूज अ कॉमा बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ अ पर्सन वी आर टॉकिंग टू। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसके नेम से पहले या बाद में हम वो चीज लगाएंगे। तो पूजा कम हियर, कि पूजा इधर आओ, तो हमने नेम के बाद कॉमा लगाया। डॉक्टर, द पेशेंट इज सीरियस, कि डॉक्टर पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, तो हमने पूजा और डॉक्टर के बाद भी कॉमा लगाया, जिससे हम बातचीत करते हैं। कॉमा और कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमें छोटा सा थोड़ी देर का पॉज देना है। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट अ जॉब, तो यहाँ पे देखो हम हल्का सा पॉज लेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। माय ब्रदर इज इन हिज रूम राइटिंग अ स्टोरी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हल्का सा गैप लिया कि मेरा भाई रूम में है और वो स्टोरी लिख रहा है। वी यूज कॉमा टू सेपरेट द डेट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ईयर। और हम डेट और ईयर को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा लगाते हैं। जैसे 15 अगस्त, फिर कॉमा लगाया और फिर हमने ईयर लिखा 1947। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होता है जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो is used at the end of a question. What is your name? Where are you going? Do you have an extra pen? What are you doing? तो इन सब के बाद में ही हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जो कोई भी हमने कमांड दी या फिर अपनी जो हम फीलिंग्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, तब एक्सक्लेमेशन मार्क का
यूज होता है। तो ब्रावो, वेल डन, ये देखो स्टार्टिंग में भी यूज हो सकता है और एंडिंग में भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के साथ। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, रेनबो कितना सुंदर है। व्हाट अ फाइन डे इट इज, कितना अच्छा दिन है। ओह व्हाट अ फूल इज, अरे कितना फूल है, पागल है। एपोस्ट्रॉफी, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें पोजेशन जमाना है कि कोई चीज किसकी है, इसका ऑनर कौन है, या ये चीज किसको बिलोंग करती है। शालूज बुक, तो द बुक ऑफ शालू हम कैसे लिख सकते हैं, शालूज बुक, कि शालू की बुक कहाँ पर है, इज ऑन द टेबल। अमन्स मदर, की अमन की मदर। माय फादर्स बॉस, फादर के बॉस। तो अगर हमें चीज को बताना है कि किसके बॉस है, फादर के बॉस है, किसकी मदर है, अमन की, किसकी बुक है, शालू की, तो फिर हम नेम लिखते हैं और वहां पर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। We add only apostrophe after plural nouns that end with s। देखो अगर किसी में s ऑलरेडी है तो फिर हम उसमें सिर्फ apostrophe लगाएंगे, पर जिसमें s नहीं होता तो हम पहले apostrophe लगाते हैं और फिर उसमें s ऐड कर देते हैं। We also use apostrophe to refer to a letter or some letters in a word which have been left out। तो अगर हम किसी को शॉर्टकट करके लिखेंगे, जैसे does not को हम doesn't लिखते हैं, तो जब हम कोई भी वर्ड omit करते हैं वहां पर भी हम apostrophe लगाते हैं। तो वर नॉट को हमने वरंट लिखा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वर नॉट, पर हमने इसको शॉर्टकट करके यहाँ से ओ गायब करा है, ओमिट करा है, तो उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, उसकी जगह पर हमने एपोस्ट्रोफी लगाया। इट विल रेन टुडे, तो इट विल रेन टुडे, यहाँ पर भी हमने वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखा है, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। फिर कोटेशन मार्क, फिर आता है हमारा कोटेशन मार्क। तो कोटेशन मार्क आर यूज्ड टू शो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, कि यानी अगर किसी ने कुछ बात बोली है तो हम उसको एज इट इज यूज करेंगे और उनको दो कॉमा में रख देंगे। तो प्रिया सेड, प्रिया ने क्या बोला, आई एम डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम कर रही हूँ, तो हमने सेम एज इट इज लाइन वही बोली और उनको हमने दो कॉमा में ऐसे बंद कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं कोटेशन मार्क। तो कैन यू हेल्प मी, प्रिया आस्क्ड प्रतीक, तो प्रतीक ने क्या बोला कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, तो वो सेम चीज हमने कोटेशन मार्क के अंदर रख दी। तो इसी के साथ हमारे सारे ही मार्क्स खत्म होते हैं। आई होप बच्चों आपको सभी जो कोटेशन मार्क्स है, पंक्चुएशन मार्क्स है, वो अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।